जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और ये 4 दिन पुराने जो कमेंट्स हैं इनसे लेके तो आज के जो दिन है वो मैं सारे कमेंट कवर करूँगा। और जो भी आपकी क्यूरी होगी वो मैं आपको बताऊँगा। कल मेरा पेपर था, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें और आपकी मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूँगा। और भाई ये लिखा हुआ है कि भाई मेरा मेरिट लिस्ट में नाम इजीली बन जाता है, लेकिन मेरा नाम मतलब कि यार ये आपने जो लिखा हुआ ना कि मेरा नाम इजीली बन जाता है लेकिन नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में और बढ़ जाता है, तो यार इसका सीन कुछ ये है कि इन लोगों ने एडमिशन, पहली बात है 1 फरवरी तक थी डेट, वो एक्सटेंड कर दी 10 फरवरी तक, लेकिन 2 या 3 फरवरी को इन्होंने ना वो मतलब कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी। मीन्स के साथ साथ लोग अप्लाई कर रहे थे, साथ साथ मेरिट लिस्ट देने लग गए ये लोग। फिर 15 फरवरी के बाद फिर इन्होंने ना इवनिंग के लिए अप्लाई शुरू कर दिया, मीन्स जो सीट्स बच गई थी। तो भाई फ़िलहाल ये सिस्टम जा रहा है, तो अगर आप इवनिंग में अप्लाई कर दें बाकी अल्लाह खैर करेगा। और ओल्ड कैंपस में जो डिपार्टमेंट बच गए हैं, जिनकी सीट्स बच गई हैं, जस्ट उनमें होगा, बाकियों में नहीं होगा। दोस्त आईयूबी में क्या इवनिंग प्रोग्राम की एहसास स्कॉलरशिप मिलती है? नहीं ब्रदर, एहसास स्कॉलरशिप इवनिंग वालों को नहीं मिलती, ना ही सेल्फ वालों को मिलती है, ना ही इवनिंग वालों को मिलती है। ये जस्ट मॉर्निंग वालों को मिलती है, और मिलती भी बीएस वालों को, जिनकी 4 साल डिग्री होती है। और मिलेगी भी जस्ट फर्स्ट और सेकंड जो न्यू सेमेस्टर्स होती है उन्हें मिलती है यार। मतलब कि अब एरर शो करवा रहा है, वो क्यों? किस चीज़ का भाई एरर शो करवा रहा है? हॉस्टल वगैरह का? अगर आपने अप्लाई ना हो गया तो फिर तो कोई इशू नहीं है। और सर ओपन और बीडब्ल्यू में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले ओपन मेरिट की बात कर ली जाए तो ओपन मेरिट वो मेरिट होता है जो बहावलपुर रीजन से बाहर का होता है। मीन्स के जिस तरह मुल्तान है, मुल्तान अलग रीजन हो जाती है, फैसलाबाद इस्लामाबाद है, उसके बाद चकवाल हो गया, ये बाहर ओपन कोटा पे आता है ये सारा सिस्टम। और उसके बाद जो होता है बहावलपुर में, जिस तरह रहीम यार खां हो गया, उसके बाद फिर रहीम यार खां बहावल नगर, हासिलपुर, जिस तरह मैं हासिलपुर से हूँ, और ये वाले सारे आएंगे बहावलपुर में। जो बहावलपुर रीजन में वो बहावलपुर रीजन कोटा में आएंगे, और जो मुल्तान इस्लामाबाद फैसलाबाद लाहौर गुजरावाला से हैं वो ओपन कोटा में आएंगे। तो भाई जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो यूनी की तरफ से मेल आएगी टेस्ट, तो ये बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैं मज़ीद अगर जैसे मैं मिलता है तो मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ मज़ीद। और या यूबी का ऑफिशियल पेज है, इसके ऊपर सारी अपडेट आती रहती हैं। इसके ऊपर आई थिंक नहीं लगा, एक मिनट के मैं वो नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आती, या तो नोटिफिकेशन आता है या फिर मेल वगैरह आती है। मैं आपको दिखा, तो जो न्यू क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आ गया है, तो वो आप ये देख लें मज़ीद। जो सबसे पहले जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन होता है ना, उसकी जो ऊपर वाली बार होती है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर जो लिखा होता है, ये जो इनका एक पैटर्न कह लें या इसको फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इनका ऐसा होता है। और उसके अलावा ये इनके ड्यूज़ वगैरह इन्होंने बताए हुए हैं। और ये देखें कि क्लासेस जो स्प्रिंग की हैं 2021 की 8 मार्च 2021 मंडे से स्टार्ट होंगी। और जो हम लोग हैं जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो 22 तक अपने हॉस्टल और सेमेस्टर ड्यूज़ पे करेंगे, और जो लेट पे करेंगे मतलब कि 5 अप्रैल तक करेंगे तो उनके लिए 1000 जुर्माना है, जो 14 तक करेंगे उनके लिए 2000, जो 26 तक करेंगे उनके लिए 4000। और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मीन्स के इसके अंदर जो मेन बात बताने वाली है ना वो ये है कि क्लासेस जो है ना जो हमारी 8 मार्च से शुरू हो रही है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है आईयूबी का। मज़ीद अब कमेंट्स की तरफ चलते हैं और मज़ीद बात करते हैं। क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? 8 मार्च को स्टार्ट होंगी। भाई थर्ड लिस्ट लग गई, कब लगेगी? कुछ इन्फॉर्मेशन? यह ब्रदर थर्ड लिस्ट लगी हुई है,
और ये 3 दिन पुराना कमेंट है, तो शायद ये कल परसों लगी है, मुझे डेट कंफर्म नहीं पता। और यार जस्ट उनकी लिस्टें लग रही हैं जिनकी सीट्स खाली हैं, बाकी नहीं लग रही। और जब लगेंगी तो मैं आपको बता दूंगा। भाई BS 5th की लिस्ट कब लगेंगी यार? ये 5th आ जाते हैं MMSC में, MAMSC में, तो इनकी जगह मार्च के बाद लगेंगी लिस्टें। तो एक ये सिस्टर का भी क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने फ़ाइल बनवाई है, HOD साहब को सिग्नेचर भी करवा लिया, A2C एग्जेक्टिव हॉस्टल गए थे, लेकिन उधर उन्होंने फातिमा हॉल भेज दिया। तो उधर एक बंदे ने मेरी फाइल क्लिक कर दी, जब अलॉटमेंट स्टार्ट होगी तो आपको कॉल कर देंगे। तो भाई मेरी प्यारी बहन, जब तक चलान जनरेट नहीं होता ना, तब तक जब आप पे नहीं करते तब तक आपकी फ़ाइल बनवाने का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही आपकी फ़ाइल जमा करवाने का फ़ायदा है। तो जी आपको दोबारा फ़ाइल बनवानी पड़ेगी, और इसके लिए दोबारा आपको जो भी प्रोसीजर होगा ना वो दोबारा करवाना पड़ेगा। और मतलब कि आपका जब नाम आएगा ना लिस्ट में, आपको मैसेज आ जाएगा पर्सनली, तो आपने उधर जाना है, फ़ाइल बनवानी है, सारा कुछ मतलब के डॉक्यूमेंट से अटैच करके दो गवाह भी लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उधर एग्जेक्टिव हॉस्टल जाके चलान जनरेट करवाना है। चलान जनरेट करवाने के बाद फिर आपने पे करना और फाइल जमा करवा देनी है। 1-2 दिन बाद आपके हॉस्टल भी डिसाइड हो जाएंगे। जिसका हॉस्टल होगा वो उधर जाके अपना सामान रख लेगा, और बस इतनी सी बात है। भाई मेरा पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हो गया, मैं BS में जाना चाहता हूँ, पॉसिबल है यार? भाई इसका पॉसिबल जस्ट ये है कि अगर उनकी सीट्स बची हुई हैं तो आप बासिया कैंपस विजिट करें, ओल्ड कैंपस, बासिया कैंपस यूनिवर्सिटी चौक पे है, तो वो आपका सारा काम हो जाएगा उधर। सो हॉस्टल की लिस्ट कर लो यार। जहाँ तक ये लिस्टों की बात है ना, तो ये मैं लिस्ट कंफर्म क्लैरिफिकेशन जो मतलब कि कंफर्मेशन कर दूँ कि 8 मार्च से क्लासेस स्टार्ट है, मीन्स के यकम 2-3 इन 3-4 दिनों में ना लिस्टें लग जाएंगी। मीन्स कि आपकी क्लासेस से पहले अलॉटमेंट वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा, और जब एक दफ़ा ओपन होगी ना तो ये पूरा महीना ही मार्च का जाएगा फिर अलॉटमेंट के चक्करों में। नहीं मतलब कि अलॉटमेंट का जस्ट एक फ़ाइल बनवानी, चलान निकलवा के पे करने की बस देर है, और ऐसा वैसा मसला कुछ भी नहीं है। उसके बाद जस्ट आपने हॉस्टल जाना है, वहाँ के वार्डन साहब से अपना रूम लेना है, और कुछ भी नहीं। और लिस्ट यार मार्च में शुरू वाले 2-3 दिनों में, क्या पता कल परसों ही लग जाए, मंडे अगले हफ्ते कभी भी लग सकती हैं। मुझे जैसे कोई लिस्टों की अपडेट आई तो मैं वो भी आपकी वीडियो बना दूंगा, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मुझे यार तनवीर हुसैन भाई BA BSc का रिज़ल्ट बन रहा है, मैंने आज कंफर्म पता किया है, और पहले तो यार कोई भी नहीं कंफर्म बता रहा। तो वो कह रहे बेटा बना रहे हैं, जैसे ही बन जाएगा तो हम अपलोड कर देंगे। तो मैंने उनसे फिर पूछा, वो कहते हैं 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, इससे जल्दी नहीं आता, 1-2 हफ्ते लग जाएंगे BA BSc का रिज़ल्ट को। और जब BA BSc का रिज़ल्ट लग जाएगा तब मैं वीडियो भी बना दूंगा। ये देखिए यार, मैंने बाकायदा रोज़ चेक करता भी हूँ, जो इसका रिज़ल्ट होता है ना वो इधर से चेक भी करता हूँ, लेकिन नहीं आया होता है। मज़ीद आप खुद भी बेहतर जानते हैं, और वो जल्द लग जाएगा, तनवीर हुसैन लग जाएगा। और जहाँ तक MSc के एडमिशन की बात है, तो यार पहले भी एक्सटेंड हो गई है डेट, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट की, और मास्टर्स का कंफर्म नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट की डेट एक्सटेंड हुई है, और आई थिंक MSc मास्टर्स की भी हो गई हो, तो इनकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, या कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे जिससे आपको कंफर्म पता चले। तो एक ये पूछ रहे हैं कि जजमान की टाइमिंग क्या है, ये बता दें। तो 7 बजे वहाँ से चलता है जजमान से, ये मुझे एक्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कहाँ से चलता है, और तकरीबन 3 से 4 बजे ये वापस जाता है बगदाद कैंपस से। और ये सीन है, और इसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे तो ये कंफर्म है उधर से चलता है, क्योंकि 8:30 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो ये सीन है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं पता कि अब चल रहा है कि नहीं, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब तो प्रॉपर चलेगा। और न्यू एडमिशन की क्लासेस 8 मार्च से स्टार्ट होंगी, और ऑनलाइन या फिज़िकल, भाई फिज़िकल होंगी, फिज़िकल आप खुद बगदाद यूनी में जाएंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, चिल मारें बस।
सर जी रिजल्ट कब आएगा BA-BSc का? प्यारे भाई को बता दिया है, 1 या 2 हफ्ते में लग जाएगा। नेक्स्ट वीक भी आ सकता है, उससे नेक्स्ट वीक भी आ सकता है। वो बना रहे हैं, पहले वो एक एक होना, एक तरफ काम करना हो, मीन्स के एडमिशन्स का हो गया तो फिर ही काम बनता है। लेकिन 5-6 काम जब एक दफ़ा आ जाए ना सर पे, एडमिशन्स, उसके बाद रिज़ल्ट, उसके बाद फिर पेपर लेने, इस तरह के जब इकट्ठे काम आ जाए तो फिर बड़े बर्डन आ जाता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। बता तो भाई रिज़ल्ट कब आएगा? तो भाई जान 1 या 2 हफ्तों में, अगले हफ्ते भी आ सकते हैं, उससे अगले हफ्ते भी। और रिज़ल्ट भाई किसी को कुछ भी कंफर्म नहीं पता, मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, कोई कंफर्म रिज़ल्ट बता दे, कभी भी आ सकता है, कभी भी। भाई ब्रो लिस्ट 3 लगी है, वीडियो बना दो। भाई मैंने बना दी थी यार, वो पेपर की वजह से मैं डिले हो गया था, और ऐसी कोई बात नहीं थी। भाई इंग्लिश की 3rd लिस्ट क्यों नहीं लगी? प्यारे भाई सीट्स जब फुल हो जाए तो लिस्ट नहीं लगती यार, आप खुद बेहतर जानते हो। इवनिंग की कितनी लिस्ट लगेगी यार? 3 तो लग गई हैं, बाकी ज़्यादा अगर सीटें बच गई तो चंद एक सिलेक्टेड डिपार्टमेंट की लग जाएंगी जिनकी खाली होंगी, बाकियों की नहीं लगती। भाई प्लीज़ आंस। भाई मेरा एडमिशन हो गया है, फ़ी पे कर दिया BS मैथमेटिक्स की, और हॉस्टल की फ़ी साथ होगी या बाद में देनी होगी? ब्रो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर मिल रहा। प्यारे भाई जैसे कि उनकी बात है ना आपके रास्ते की, तो आप जितना मर्जी कर लें, वो उनका एक PTCL का नंबर है, 1-2 और भी हैं, वो नहीं उठाते क्योंकि उनको रोज़ की कॉल्स काफ़ी जाती हैं, इसलिए वो नहीं उठाते। और जहाँ तक आपकी है मैथमेटिक्स की, चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो गया मैथ में BS में। लेकिन हॉस्टल की जहाँ तक बात है, मैं भी हॉस्टल मिले आपको यूनिक का, मॉर्निंग वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हॉस्टल के लिए इवनिंग के निस्बत, तो इवनिंग वालों को कम करते हैं प्रेफर। तो मज़ीद आप अप्लाई कर दे, बाकी अल्लाह खैर करेगा, अगर कोई रेफरेंस वगैरह हुआ तो फिर इजीली मिल सकता है। शर्जील भाई मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर में इजाफा किया है, या फ़ीस स्ट्रक्चर 2020 वाला ही है? नहीं ब्रदर, फ़ीस स्ट्रक्चर वो ही साल 2020 वाला है, कोई इजाफा नहीं किया गया भाई। मुझे यार एहतशाम शबीर भाई जहाँ तक LLB डिपार्टमेंट की बात है ना, उसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो उनकी जो एडमिशन ओपन होते हैं ना, वो ईयरली होते हैं, नॉट आ सेमेस्टर सिस्टम। उनका ईयरली सिस्टम होता है, मीन्स के 1 साल में 1 दफ़े एडमिशन होते हैं और 2 दफ़ा नहीं होते। और ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका सिस्टम फीसिस इंक्रीज़ में भी हुई हों। बाकी डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, मैथ, इकनॉमिक्स, उसके बाद जोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है लिंग्विस्टिक वगैरह, उनकी फ़ीस इंक्रीज़ नहीं हुई है। और ये फ्रूट भाई क्या पूछ रहे हैं यार? भाई जिनका रिजर्व सीट बलूचिस्तान से हुआ है उनको अलॉटमेंट ऑनलाइन होगा या कैंपस में? कह रहे भाई ऑनलाइन होगा। और कब तक कंफर्मेशन मैसेज आएगा ब्रदर मैसेज यार 1 मार्च तक या कुछ भी इस तरह आ जाएगा। मज़ीद आप अगर फाटा वगैरह से हैं, बलूचिस्तान से हैं, या कुछ इस तरह की सिटी से हैं, तो आप अपनी कौंसल से रब्ता कर लें। आप चुप करके फेसबुक खोलें, नहीं यार फेसबुक खोल लें तो ये यार ये IUB का ऑफिशियल पेज है, जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है ना तो इसके ऊपर आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और इसके जो सब्सक्राइबर हैं ना, फॉलोअर्स, वो 70,000 है, और सब जो इन पे लाइक किया हुआ है वो 67,000 लोगों ने किया हुआ है। तो मैं पहले बात बता दूँ, पश्तून लोग हैं जो, तो इधर लिखें पश्तून, यार ये किधर गया, पश्तून एजुकेशनल काउंसिल इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इसके ऊपर क्लिक करें और ये आ गई IUB की जो पाकिस्तान पश्तून एजुकेशनल काउंसिल है ना IUB की, वो आ जाती है। तो इसके ऊपर आप जो उनके होंगे वो आपको बता देंगे। तो इनकी यार लिस्टें भी लगी हुई हैं यार ये, और बाकी मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया क्या इनका सिस्टम होता है। तो इस पेज को विज़िट करिए, सेंड मैसेज पे क्लिक करें, या जो भी कमेंट वगैरह होंगे तो उनके ऊपर बंदे पे इनबॉक्स जाकर रब्ता कर सकते हैं, और जो भी कंफर्मेशन होगी वो कर लें आप लोग। ठीक हो गया। मज़ीद बलूचिस्तान वालों की भी शायद बनी हुई है, बलोच।
यार ये आयुबी की बलोच कौंसल का नहीं मुझे आइडिया, शायद में भी हो कोई बलोच कौंसल आयुबी बहावलपुर है, बिल्कुल है। और ये है इसकी बलोच कौंसल। मज़ीद यार ये आप देख लें, ये 7 घंटे पहले लगाई हुई है इन्होंने पोस्ट कि जो बंदे हैं इनके रिजर्व सीट वाले जो इनको इन्फॉर्मेशन देंगे वो इधर लिखे हुए हैं, हनीफ बलोच, ज़ुबैर बलोच, और ये सारे बंदे हैं। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन से लिखा हुआ है, ये भी 9 घंटे पहले की है। जिनका एडमिशन हो गया वो इधर आ जाए और अपनी ना जो भी कंफर्मेशन होगी वो आप ले लीजिएगा। और मैं इनको कह दूँ यार वीडियो बना दिया, देख लो। मेरा लैपटॉप फुल हैंग हो रहा है, किधर गया? यार दीजिए मैं फेसबुक बंद कर दूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं उसकी तरफ चलते हैं। मज़ीद BS कॉमर्स, यार ये क्या आपने पूछा है? कॉमर्स का एडमिशन ओपन है तो यार ये आप अब्बासिया कैंपस विज़िट करेंगे, उधर ही पता चलेगा, वो साथ ही अप्लाई करें और उधर एडमिशन ले लें इसीलिए। मज़ीद हाँ यार ये इस लिस्ट में कॉमर्स का है, बिल्कुल है। मज़ीद यार जो भी ये है हिसाब किताब वो मैं रिप्लाई का बाद में कर देता हूँ। भाई एडमिशन के लिए अब्बासिया कैंपस जाना होगा, हमारी क्लासेस अब्बासिया में होंगी या बगदाद में? यार आपका आई थिंक पहले कमेंट आया था मैथ डिपार्टमेंट का, तो भाई आपकी क्लासेस है ना जो वो आपकी होंगी बगदाद में। आपको सबसे पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जो अब्बासिया कैंपस है ना उधर जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम होता है। मीन्स के एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद कि जस्ट उधर कागजी काम है, मतलब कि एडमिशन के जो भी प्रोसीजर होगा, और उसके अलावा स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल एड ऑफिस है उधर, अकाउंट ब्रांच है, फीसिस वगैरह उधर है, रजिस्ट्रार ऑफिस उधर है, उसके बाद VC ऑफिस भी उधर है, और लॉ डिपार्टमेंट है जस्ट अब्बासिया कैंपस में लॉ डिपार्टमेंट है जिधर आप एडमिशन ले रहे हो, और बैंक भी है एक HBL का। और इसकी भी एक स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर कभी। और ये सीन है। और बगदाद में सारे जितने भी डिपार्टमेंट है ना, DVM हो गया, जोलॉजी बॉटनी, जितने भी डिपार्टमेंट है वो बगदाद में है। और जहाँ तक बात है ख्वाजा फरीद कैंपस, उधर सारी मेडिकल फील्ड है, मीन्स कि HND MLT, और मतलब कि HND MLT D फार्म हो गया, मीन्स की सारी फील्ड उधर हैं। तो भाई ये सीन है। बाकी भाई अगर सब्जेक्ट का वाउचर नहीं भरा और अप्लाई कर दिया है तो मेरे नाम डाल देंगे? नहीं यार नाम कैसे डाल सकते हैं जब तक आप फी वाउचर पे ना करे और आप अप्लाई ना किया हुआ। अप्लाई करने के बाद फी वाउचर ना पे करे, इस तरह नाम नहीं डालते। मैं भी डाल दें शायद मैं भी डाल दें। बाकी डालने का मतलब इसलिए होगा कि सीट अगर खाली पड़ी है तो बच्चे अभी रहते हैं, तो मे भी पॉसिबल है, लेकिन 99% नहीं है। मज़ीद तनवीर हुसैन मियाँ 1-2 हफ्तों में आएगा, कोई भी नहीं बता रहा यार, कंफर्म कोई भी नहीं बता रहा BSc का रिजल्ट। तो रिजल्ट एग्जैक्ट तो प्यारी बहन रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता रहा। अब ये कह सकता हूँ कि 1 या 2 हफ्तों में आ सकता है। सर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? मज़ीद इवनिंग या मॉर्निंग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं हम? नहीं मेरी प्यारी बहन बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। और क्लासेस मैंने आपको ये नोटिफिकेशन दिखा चुका हूँ कि 8 मार्च से स्टार्ट हैं। 8 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी और शिफ्ट नहीं करवा सकते क्योंकि मॉर्निंग और चीज़ है, इवनिंग और चीज़ है, इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। सर MPhil वाली मेरिट लिस्ट कब लगेगी? मेरा 3.81 GCGP है, गैट भी क्लियर
क्लियर है, 910 मार्क्स में मेरे आ जाएंगे मेरिट। और मेरा एग्रीगेट कितना होगा इंटरव्यू में क्वेश्चन, इट्स दैट्स इजी। यार पहले आपकी बात क्लियर कर दूं कि मेरिट लिस्ट जो इसकी 10 तारीख है लास्ट डेट अप्लाई करने की पोस्ट ग्रेजुएट की। जकम मार्च नहीं, 10 मार्च, जकम मार्च से 10 मार्च तक बढ़ा दी है, तो आपकी 12-13 तक लग जाएंगी लिस्टें। और उसके बाद पहले आपका गैट होगा, गैट देने के बाद आपकी लिस्टें लगेंगी नहीं, लिस्टें नहीं लगेंगी, पहले आपका गैट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपकी लिस्टें लगेंगी। और मेरिट आपका तो यार कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरव्यू के भी नंबर ऐड होते हैं और उसके अलावा गैट के भी नंबर ऐड होते हैं, फिर तभी एग्रीगेट बनता है और आपका एडमिशन हो जाएगा। और जहाँ तक इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात है यार, वो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट के बारे में होंगे और जो आपने पीछे पढ़ा होगा BSc FSc में उस बारे में होंगे, और सारा कुछ उस बारे में होगा डिटेल वगैरह इंटरव्यू में। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर होगा मेन सबसे ज़्यादा। और उसके अलावा भाई मैंने एडमिशन फ़ी का चालान पे कर दिया था, सेमेस्टर फ़ी का चालान भी चालान भी पर ई पोर्टल वाली जगह पेंडिंग आ रही है। मैंने एडमिशन फ़ी का चालान, आपने एडमिशन फ़ीस कौन सी 1000 वाला या 30,000 वाला, 25-30 हज़ार वाला पे कर दिया सेमेस्टर फीस का भी? यार अगर आपने पे कर दी कि आपके पास प्रूफ है तो पेंडिंग क्यों आ रही है? इस चीज़ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अलबत्ता टेंशन वाली कोई बात नहीं, जैसे यूनी ओपन होगी ना आप एडमिशन बनाने चले जाइएगा, उनको आप मसला बताइएगा, वो आपका वेरीफाइड कर देंगे। मजीद आप अपना चलान संभाल के रखें, सब कुछ पॉसिबल है। सर सिंध कोटे में BSc की नहीं लगी, कब लगेगी करने बता दे। प्यारे भाई जहाँ तक सिंध कोटे की बात है ना, तो सिंध कोटा पहली बात IUP में है ही नहीं। अगर इस दफ़ा मैंने देखा है अनाउंस किया हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो ओपन कोटा पे जाते हैं, सिंध कोटा पे यानी कोई इक्का दुक्का आते हैं, वो भी चंद डिपार्टमेंट के। और जहाँ तक आपकी बात है तो आप अप्लाई करें, ताकि फिर ही बात बनेगी। अप्लाई करेंगे देन फिर आपकी बात बनेगी ओपन कोटा पे। तो सिंध कोटा पे कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोटा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। सही बात बताऊँ, जस्ट वही मतलब कि पश्तून और बलोचिस्तान वालों को माना जाता है, फाटा वालों का। हॉस्टल के बारे में कुछ बता दे प्लीज़, क्लासेस तो स्टार्ट होने वाली हैं। तो प्यारी बहन जो हॉस्टल की बात है ना, वो 1 मार्च से मैं मज़ीद मंडे वाले दिन दोबारा कॉल करूँगा। मैंने आज बात की है, वो कह रहे बेटा फीसिस तो वही हैं 10,375 जमा चार्ज सिक्योरिटी, मतलब कि 14,500 बनता है एक सेमेस्टर का। तो फीसिस वही हैं, लेकिन मज़ीद ये 1 मार्च से काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मज़ीद मैं मंडे वाले दिन कंफर्म भी कर लूँगा, मज़ीद जो भी होगा ना सारा कुछ। लिस्टें ऑनलाइन लगेंगी तो भाई लिस्टें ऑनलाइन में भी लग जाएं, बाकी मज़ीद आपको मैसेज आ जाएगा पर्सनली आपके नंबर पे कि आपका सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप आ जाएं फीसिस पे करने के लिए, और टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर जिन लोगों ने 3rd ईयर में कंपार्ट है उनका एडमिशन हो जाएगा? नहीं प्यारे बहन, उनका एडमिशन नहीं होगा, सारे सब्जेक्ट क्लियर होने ज़रूरी हैं, देन एडमिशन होगा। यार BA BSc का एडमिशन रिजल्ट कंफर्म बताओ, क्योंकि ये कम। यार प्यारे भाई इकबाल भाई, कंफर्म किसी को भी नहीं पता, क्योंकि रिजल्ट बना रहे हैं, अब बनाना शुरू किया है। तो नेक्स्ट अगला हफ्ता भी लग सकता है, उससे अगला हफ्ता भी लग जाएगा। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं। IUP वालों को इतना तो पता है कि हमारी गलती है, हमारी वजह से अब बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव निकालेंगे, मेन से डेट एक्सटेंड करके या रिजल्ट जल्दी दे के, तो ये सीन होगा। तो भाई भाई जो गैट की बात है ना, वो भी जल्द हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सून हो जाएगा रिज़ल्ट आपका। और मज़ीद आपने अगर अप्लाई कर दिया, आपका चलान वेरीफाइड हो गया है, तो आपको मतलब कि 2-4 दिनों में आपको रोल नंबर स्लिप भी आ जाएंगे, और फिर इस तरह करके हिसाब होगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपका हो जाएगा गैट, और कोई मुश्किल होता भी नहीं है। तो मैथ्स अवेलेबल है जानी एक्सपेंसेस?
यार हाँ यार, समीउल्लाह भाई मैथ्स अवेलेबल होता है हॉस्टल्स में, और इनका एक मेन्यू होता है स्पेशल, तो उसी मेन्यू को लेके चलते हैं। मीन्स सब्ज़ी हो गई, चिकन हो गया, सारा कुछ होता है, और उसी मेन्यू को फॉलो करते हैं। और जो एक्सपेंसेस होते हैं यार अगर आप सरकारी हॉस्टल में रहते हो ना, तो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो तकरीबन कम से कम 6,000 होंगे, 6 से 7,000। अगर आप बाहर रहते हो तो फिर 8 से 10,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा है। बंदा अंदर भी याशी करे तो चला सकता है, लेकिन यार मैं अपना ज़ाती बात बताऊँ तो मेरा मैक्सिमम 7,000 खर्चा लग जाता है या 8,000, क्योंकि मैंने हर वीकेंड पे घर आना होता है। हासिलपुर 100 किलोमीटर है, तो मेरा ये हिसाब है 7 से 8,000 रुपये में मैं मतलब क्या चाहता हूँ वीकेंड में या 15 दिनों बाद, जिस तरह मर्जी लग जाए। भाई इवनिंग वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? जी बिल्कुल मुबीन भाई, स्कॉलरशिप मिलती है नीड बेस और पीस मिलती है और नीड बेस, और लेकिन उनकी होती है चंद एक सिलेक्टेड ही हैं। भाई इवनिंग वालों को हॉस्टल मिलेगा क्या? यार अगर आपकी सिफारिश है तो आप अप्लाई करें तो आपको मिल सकता है, वरना मुश्किल है। अगर भाई मेरा नेट पास नहीं होता तो मेरा एडमिशन कैंसिल होगा, फीस वापस होगी? यार भाई कैसी बातें कर रहे हो, फीस किधर से वापस करते हैं, किधर से वापस करते हैं यार, फीस कैसे क्यों वापस होगी? तो पहली बात है आप तो नेट भी दे रहे हो फिर भी फीस वापस मांग रहे हो, तो भाई ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आप किसी और डिपार्टमेंट में चले जाना, नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइक जियोग्राफी हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, IR हो गया, इन डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी हो गया, इनमें चले जाएं। अगर इनमें सीट खाली हुई तो आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली। तो भाई इवनिंग की लिस्ट नहीं लगेगी यार, इवनिंग की लिस्टों का कोई पता नहीं है, लग भी सकती हैं नहीं भी लग सकती। अगर सीटें पूरी हो गई हैं तो नहीं लगेंगी, अगर ना पूरी हुई तो फिर लग जाएंगी। तो ये भाई हैं मोहम्मद मुनीबुल हक सर जी। DVM सेल्फ फिनांस का मेरिट क्या है और दाखिले का तरीक़ेकार क्या है? प्यारे भाई सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये जो DVM लॉ डिपार्टमेंट और DPharm, इनके एडमिशन साल में एक दफ़ा ओपन होते हैं, वो भी साल में मीन्स के अगस्त सितंबर में। और भाई फ़िलहाल अभी एडमिशन ओपन नहीं है। और जहाँ तक आपकी सेल्फ फिनांस की बात है तो ये भी मैं आपकी क्लियर कर दूं कि ये इनका एडमिशन होते हैं लास्ट में। इनके लिए आपको आबासिया कैंपस आना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद देन मेरिट लिस्ट लगती हैं, मीन्स या फिर सीटों की बोली लगती है। मॉर्निंग की अलग लगती हैं, मॉर्निंग वालों के लिए पैसे ज़्यादा होते हैं। जिस तरह हमने डिवीजन में जाना 5-7 लाख की सीट होगी और 5 लाख की होगी, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन 5 लाख से कम नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर मॉर्निंग की अलग लगेंगी, फिर आपका मेरिट होना चाहिए, और उसके अलावा आपके 45% से ज़्यादा नंबर होने ज़रूरी हैं। और ये सीन है सारा इसका। और इसके अलावा सेल्फ के लिए आपको ओल्ड कैंपस जाके अप्लाई करना होगा, फिर इसके लिए लिस्ट लगेंगी, और सबसे लास्ट में, और ये सबसे पहले लास्ट में लगती हैं, जब BS से सबके एडमिशन हो जाते हैं फिर लगती हैं। और 45% आपको मेरिट होना चाहिए, और फिर जिनका नाम आता है वो फ़ीस जमा करवाएंगे, मेन से 5 लाख आप पे करवाओगे, और 40 पता नहीं 60,000 जितनी भी है DVM की वो भी जमा करवाओगे, फिर आपकी सीट सिक्योर होगी, वरना नहीं। ठीक हो गया भाई? और ये सीन है। वालेकुम सलाम, मैंने सलाम पढ़ा है। भाई मेरिट क्राइटेरिया क्या है हॉस्टल का, लिस्ट का क्या हिसाब है? यार मेरिट क्राइटेरिया बस ये है कि आपका मॉर्निंग में एडमिशन होना चाहिए, और न्यू स्टूडेंट होने चाहिए, आप न्यू स्टूडेंट ही हैं सारे बल्कि। और ये टेंशन वाली कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ये लिस्टें बस एक वो उनका रूल है, उस हिसाब से लगती हैं, और ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, आपको इजीली एडमिशन हो जाएगा। इवनिंग वालों के लिए मुश्किल होती है। बाकी ये वीडियो तो अच्छी खासी लंबी बन गई है, मैं आपको थक गया हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन थे उनका आंसर किया। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप IUB आएँ, ज्वाइन करें, बहुत अच्छी यूनी है, और आप भी इधर आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। बाकी मैं एक लगातार आधा घंटा बोल रहा हूँ, तो यार लाइक तो बनता है, और बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट करें, जज़ाकल्लाह, और दुआ कीजिएगा बट रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। और मुझे आपकी जो भी क्यूरी होगी ना, जो भी आपका क्वेश्चन क्यूरी होगा
वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं आपका उधर जाके रिप्लाई कर दूँगा। और उसके ऊपर अगर वीडियो बनानी हो तो वीडियो बना दूँगा। और मज़ीद मैं मंडे वाले दिन हॉस्टल्स के पीछे अब मैं पढ़ता हूँ और हॉस्टल की जो भी डिटेल होगी वो मैं लेता हूँ। बाकी यार जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब